नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और बात बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आखिरकार, खासतौर पे उनमें हिंदू, अब एकजुट नजर आने लगे हैं। ढाका की सड़क पर लाखों लोगों के प्रदर्शन से ये बात साफ हो गई है कि अब वहां के अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है, चुन चुनकर आक्रमण किए जा रहे हैं, वे चुप रहने को तैयार नहीं है। और वे सारे एकजुट होकर सड़क पर नजर आए। इस्कॉन टेंपल के लोग उसमें दिखे और भगवा वस्त्रों में भी लोग नजर आए। इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अब दबने को तैयार नहीं है। मगर ऐसे में भारत की भूमिका क्या बनती है? भारत वहां क्या कर सकता है? और बिना किसी तरह के आंतरिक हस्तक्षेप को किए बिना किस तरह से भारत बांग्लादेश पर यह दबाव डाल सकता है कि वहां पर अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं के साथ अत्याचार ना हो? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें अब से कुछ समय पहले का लेना होगा, जब एक टीवी चैनल की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने इस्लाम को लेकर और मोहम्मद साहब को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नबी को लेकर उनकी इस टिप्पणी से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और उस प्रतिक्रिया का परिणाम यह हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको न केवल अपनी पार्टी से निकाल दिया था, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए थे। 6 साल के लिए वे निष्कासित कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी से। इस सारी चीज का परिणाम अब कैसे हुआ, ये नूपुर शर्मा के खिलाफ अचानक भाजपा ने इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया, इसके पीछे की भी एक कहानी है। जब नबी के खिलाफ जो टिप्पणी नूपुर शर्मा ने की थी, उसका रिएक्शन ना केवल भारत बल्कि विदेश में जब होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा, खासतौर पर खाड़ी देशों में, कुवैत जैसे देशों में, और इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, यूएई में जबरदस्त इसका असर नजर आया। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन इस्लामी देशों में थीं, उन्होंने भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। भारत के साथ में ट्रेड को लेकर के प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी, जिससे भारत सरकार पर काफी दबाव पड़ा। खासतौर पर अपने देश के नागरिकों की जब नौकरी जाने की बात आई विदेश में, उससे बहुत दबाव पड़ा, क्योंकि सरकार के यहां पर अगर सरकार ने थोड़ा भी नूपुर शर्मा का पक्ष लिया होता तो निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में भारतीयों की नौकरी खाड़ी देशों में चली जाती। इस परिस्थिति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की थी और नूपुर शर्मा पार्टी से निकाल दी गई, जिसके बाद में विदेश में इसका असर कम हुआ। इसका असर, यह बात अलग है कि इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजस्थान में हुई थी, जहां एक दर्जी को, जिसने नूपुर शर्मा के सपोर्ट की पोस्ट कर दी थी, उसका गला काटकर हत्या कर दी थी कुछ दहशतगर्दों ने, और आतंकवादी टाइप के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में काफी रिएक्शन हुआ था। ये सारी बातें बांग्लादेश से कैसे जुड़ती हैं? अब बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक स्टैंड जरूर ले, जो अब तक पूरी तरह से नजर नहीं आया, केवल बयानबाजी तक नजर आया। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार संबंध, अपने कॉरपोरेट संबंध, इन सारी चीजों में कुछ सख्ती करनी चाहिए थी और करनी होगी। अगर भारत इस मामले को वैश्विक स्तर तक उठाने का प्रयास नहीं करेगा तो और कौन सा देश करेगा? और अगर यह मामला वैश्विक स्तर पर नहीं उठा तो निकट भविष्य में हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश की कुल आबादी का लगभग 8% हिंदू वहां पर है, जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ है। और 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। बहुत बड़ी संख्या में खासतौर पर बंगाली समुदाय के लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं और वे अपनी परंपराओं का पालन अब तक करते चले आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कट्टरपंथ, माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुओं को वहां पे कुछ दिक्कतें आ रही थी। शेख हसीना का लिबरल जो रुख था और भारत के साथ उनका जो समर्थन था, उसकी वजह से हिंदू वहां काफी सुरक्षित थे। मगर जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, वे अपदस्थ की गई और वे
देश से निर्वासित हो गई, उसके तत्काल बाद हिंदुओं पर हमले जबरदस्त तरीके से शुरू हो गए हैं और जिसका विरोध अब हिंदू सड़क पर उतर कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की बड़ी भूमिका बनती है कि कॉरपोरेट संबंध, नौकरियों के संबंध, व्यापार के संबंध, खेल के संबंध, इन सारे रिलेशंस पर कुछ सख्त स्टैंड भारत सरकार को लेना होगा, जिसका असर बांग्लादेश पर पड़े और बांग्लादेश मजबूर हो जाए भारत में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए वहां की नई सरकार की मजबूरी बन जाए। अब इसमें एक चीज और जुड़ती है कि मेरी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस समय बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी बनी थी और भारत ने उसका सपोर्ट किया था और पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश के रूप में 1971-72 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया था, तब उस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1.5 साल का समय लगे था। जो काम 1969 के लगभग शुरू हुआ था वो जाकर 1971 में पूरा हुआ था। तो इन लोगों का कहना है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है अभी भारत उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आने वाले समय में भारत सरकार इस पर कुछ ना कुछ सख्त रुख जरूर अपनाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की अस्थिरता, वहां की हिंसा कहीं ना कहीं भारत की राजनीति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, इन सारी चीजों पर असर डालेगी, खासतौर पर बंगाल में जहां से बांग्लादेश की सीमा सटती है और ऐसे में बढ़ सकती है घुसपैठ, ऐसे में बढ़ सकता है बांग्लादेश के साथ भारत का तनाव और उसका परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो इन सारी चीजों में अभी वक्त लग सकता है और भारत सरकार आने वाले समय में इस पर कड़ा रुख अपना सकती है, लेकिन वह कब होगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत सरकार के लिए जरूरी है कि वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए एक स्टैंड ले, ताकि उस स्टैंड के माध्यम से बांग्लादेश पर दबाव पड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां हिंदुओं पर अत्याचार अभी और बढ़ जाएंगे। और गाजियाबाद में जो कुछ अभी कल एक घटना हुई जहां कुछ बस्ती झुग्गी के लोगों को बांग्लादेशी समझकर कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पीट दिया, उनकी बस्ती उजाड़ दी, उस पर गाजियाबाद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ जेल की कार्रवाई तो की, साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है, क्योंकि भारत में इस तरह के वीडियो वायरल होते ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसको देखने की बहुत जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में हुई छोटी सी एक्टिविटी से हमारे भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का बांग्लादेश में बड़ा नुकसान हो जाए। इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है और मैं तो यही भारत सरकार से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस हो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।